हरित क्रांति आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। विश्व में सन 1940 से 1960 के मध्य उत्पन्न हुई हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे। यह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। वह इनका शोध स्थल मैस्को था अथवा यह अपने कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी सम्मानित किए गए थे। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम गॉड द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ सन 1966 से 1967 में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा कृषि के विकास हेतु किया गया था। हरित क्रांति हेतु भारत में आरंभिक राज्य के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया, जबकि हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर नैनीताल में माना जाता है। हरित क्रांति का आरंभ दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम बीज उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति है। हरित क्रांति हेतु भारत में मैस्को में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचार गेहूं की वोनी प्रजातियों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति का विकास असमानताएं कम करने हेतु किया गया था। हरित क्रांति की नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ के मौसम में अमल में लाया गया था एवं उसे उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया गया था। हरित क्रांति के अच्छे किस्में हेतु फास्फोरस व नाइट्रोजन खादों के उत्पादन में वृद्धि की गई। हरित क्रांति का मुख्य ध्यान सिंचाई के साधन पर जोर देना, उच्च उत्पादन क्षमता के बीज का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरक पर जोर देना, इन तीनों बिंदुओं पर था। और ये क्वेश्चन आपके संपूर्ण का निचोड़ है, यानी कि यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका इसी से ही आएगा। हरित क्रांति के बुनियादी तत्वों खेती के क्षेत्रों का विस्तार बढ़ाया। मौजूदा खेत की दोहरी फसल है। इस क्रांति की विधि में HYV बीजों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत के कुल खाद्यान्न में मोटे मोटे अनाज एवं दलहन का अंश कम हो गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं में लगभग 500%, चावल में लगभग 200% की वृद्धि हुई एवं मक्का, बाजरा, ज्वार आदि फसलों में भी काफ़ी हेक्टेयर की वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रहा। गंगानगर, राजस्थान में भी इसका प्रभाव देखने को मिला, जबकि सरकार द्वारा 7 जिलों में यह कार्य आरंभ किया गया था। हरित क्रांति के उत्पादक में प्रदेश असंतुलित फसलों में असमानता, आय समानता, पर्यावरण प्रदूषण, खाद्यान्न का दूषित होना, भूमि की उर्वरक में कमी, भूमि खारेपन की समस्या, मृदा अपरदन जैसी अन्य को समस्याएं उत्पन्न हुई। हरित क्रांति द्वारा देश में न केवल कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई, बल्कि भारत छोटे देशों को भी अतिरिक्त फसलों का निर्यात करने में सक्षम हो गया। व्यावसायिक कृषि को आध्यात्मिक बढ़ावा इस क्रांति द्वारा मिला। हरित क्रांति से पूर्व 1960 से 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम व 1965 में गहन कृषि कार्यक्रम चला गया था। हरित क्रांति जब लागू हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम, योजना मंत्री अशोक मेहता एवं कृषि सचिव बी शिवरमन थे। द्वितीय हरित क्रांति की चर्चा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई। सन 2000 में हरित क्रांति शुरुआत करने का अत्यधिक बल दिया गया एवं APJ अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने से सन 2002 में इस क्रांति को नया आयाम मिला। और आज का जो ये मैंने पढ़ाया है आपको, ये जो समझाया है, यदि आप इसका एक बार और रिवीजन करते हैं तो आपके इससे आने वाले क्वेश्चन सारे कर लोगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।